जी हाँ, वक्त हो गया है टीवी 9 भारतवर्ष के खास शो इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से का। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड जान रहे हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश की है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर घाटी इस बार वोट कर रही है। विपिन चौबे आज वहां पहुंचे हैं जहां आतंकी अफजल गुरु का घर है, जो कभी पत्थरबाजों का गढ़ था, जहां उरी में कायराना हमला हुआ था। क्या कह रहा है बॉर्डर, सोपोर से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इलेक्शन हम लड़ेंगे। हाँ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि यूथ हमारे सामने आए, यूथ को पावर दिया जाए। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ, ये बात सत्य है, इसमें किसी की कोई लाग लपेट नहीं है। भाई आप बताइए, आतंकवाद और पत्थरबाजी एक बड़ा मुद्दा है, ये कश्मीर में कंट्रोल में आया कि नहीं आया? कंट्रोल में आया, ये कंट्रोल में आया। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार सत्ता किसकी है बॉर्डर के इस खास शो में हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में, जो कि अपने आप में सीमावर्ती इलाका है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हम बॉर्डर्स के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को जान रहे हैं, इरादों को समझ रहे हैं, नेताओं को लेकर पसंद नापसंद क्या है और इस बार जम्मू कश्मीर किसकी तरफ जा रहा है, इस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आज सोपोर के अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण से लेकर शहरी के इलाकों में चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनकी राय और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की हो रही वापसी, किस नेता को जनता कर रही है पसंद और इस बार किसे सत्ता से बाहर रखने का बना चुकी है प्लान। तो ले चलता हूं आपको सोपोर के अलग अलग इलाकों में, जानेंगे जनता की राय। डांगरपुर इलाके के एक छोटे से गांव में हम मौजूद हैं और ये हाईली मिलिटेंट एरिया रहा है। हालांकि अब पूरे कश्मीर की तरह यहां भी शांति है, अब ना कोई पत्थरबाजी है, ना कोई आतंकवाद है। लेकिन चुनाव के बाद यहां की पब्लिक क्या कुछ सोचती है वो जानने के लिए एक दुकान है, कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास ले चलते हैं और सीधा सवाल करेंगे चुनाव को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। हमारी यूथ है, PhD स्कॉलर्स, MSc है, MBA है, बहुत सारे जवान हैं। अब ये बेचारे पागल होने को, गवर्नमेंट किसी का कोई हमारा कुछ भला नहीं कर। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई एम 56 years old. I saw nothing during my this life. Only no help from the government. सरकारों ने मदद नहीं की है, इस बात से नाराजगी है। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, कश्मीर वाले एक्साइटेड हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ, एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि यूथ हमारे सामने आए, यूथ को पावर दिया जाए, वो कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ करें। कुछ हुआ है इन 10 सालों में कश्मीर में? 10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, कोई डेवलपमेंट, टेररिज्म पर कोई काम, पत्थरबाजी पर? हाँ, वो खत्म हुआ। क्या टेररिज्म खत्म हुआ। अब लोग आसानी से बाहर आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ये चीजें हो रही हैं। लेकिन डेवलपमेंट यहाँ कुछ नहीं हुई है। कश्मीर में हुआ कुछ डेवलपमेंट? कहाँ हुआ? मैं तो अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरे जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर एक छोटा सा कलवर्ट बनाना था, वो नहीं बना। डेवलपमेंट कश्मीर के इलेक्शन में इशू है, आप ये कह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इशू है, महंगाई इशू है। सोपोर लकड़ी की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे लकड़ी के कारीगरों के बीच पहुंचे। कश्मीर का सोपोर वो इलाका है जहां से महज कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा लगती है। मुजफ्फराबाद यहां से बहुत करीब है और सीमावर्ती इलाका होने के नाते इस जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे में जब कश्मीर चुनाव की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के वोटर्स हैं, सोपोर के वोटर्स हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश। भाईजान, कहां से हैं आप लोग सोपोर में?
क्या नाम है आपका? जनाब तारिक अहमद नजार, मैं सोपोर का हूँ। और ये जो लकड़ी का पूरा आरा मशीन है, ये आप ही का है यहाँ पे? सर अपना ही है। अच्छा, अपना है। हाँ, सर। चुनाव आ गया, नेता को चुनने का, सरकार बनाने का ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब गवर्नर रूल यहाँ पे अब खत्म हो रहा है और केंद्र शासित राज्य के रूप में पहला कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर उत्साह कितना ज्यादा है? चुनाव में यहाँ उत्साह ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। क्यों, वजह क्या है? मेरे लिहाज से क्योंकि जो नेता यहाँ पे खड़ा हुए हैं वो हमें पिछले 70 साल से वही नेता देख रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं यहाँ किया। हाँ, 70 साल में कश्मीर में कोई काम नहीं हुआ? मेरे लिहाज से ऐसा कोई काम नहीं कोई हुआ काम नहीं हुआ। हाँ। जिससे कि गरीब लोगों की राहत हो जाए। गरीब लोग अपनी ही जगह रह बैठे। अब ये बताइए, 370 के बाद कश्मीर की हालत खराब हुई है, बेहतर हुई है? एक लाइन में बताइए। थोड़ी सी हालात ठीक हो गई, लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। सहमे हुए हैं। केंद्र ने इन 10 सालों में बीजेपी बहुत सारे वादे करती है, कहती है हमने तमाम स्कीम्स चलाई। ये बताइए, जैसे गैस की स्कीम हुई, आयुष्मान कार्ड हुआ, किसानों को राहत हुई, लाडली योजना हुई, बहुत सारी ये योजनाएं कश्मीरियों को मिल रही कि नहीं मिल रही हैं? योजनाएं मिल रही है। हाँ। लेकिन कौन कौन सी योजना मिल रही है? ये आधार का ये मिल रहा है, गैस का हाँ। और का ये गोल्डन कार्ड का, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये मिल रहा है। पेंशन वगैरह। हाँ, पेंशन वगैरह मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है, हर कश्मीरी को मिल रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रही है? कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। इस बार आप पहली बार वोटर हैं, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी पड़ी है। क्या लग रहा है, किस पर वोट होना चाहिए? कौन सा नेता अच्छा है? कौन कश्मीर के लिए काम करेगा? क्या चल रहा है कश्मीर में? कश्मीर में तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, देखेंगे हम किसको वोट डालेंगे। किसको वोट? कौन नेता अच्छा लगता है? मैं 4 नेताओं के नाम लेता हूं: उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? ऐसे तो लग रहा है मुझे राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। क्या बात उनकी अच्छी लगती है आपको? जो उन्होंने वादे किए, हाँ। वो बोल रहे थे हम करेंगे, वो करेंगे। भाई आप बताइए, आतंकवाद और पत्थरबाजी एक बड़ा मुद्दा थी, ये कश्मीर में कंट्रोल में आया कि नहीं आया? कंट्रोल में आया, ये कंट्रोल में आया। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के बाद स्थिति थोड़ी बदल जाएगी? हाँ, बदलना चाहिए, जरूरी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, जरूरी। उम्मीद है इस चुनाव से, उम्मीद जगी है कश्मीरियों को? हाँ हाँ, कि थोड़ा डेवलपमेंट और तेज होगा, आपका एमएलए हो जाएगा, मिनिस्टर हो जाएगा, तो शायद वो बात तो जरूरी होना चाहिए। हाँ। 10 सालों में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कैसे 10 सालों में सिर्फ रोड बन गया। रोड बना। हाँ, रोड अच्छा, डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट हुआ, ये बात सत्य है, इसमें किसी की कोई लाग लपेट तो नहीं है ना? क्या क्या डेवलपमेंट में क्या? यहाँ तक कि आज ये रोड है ना, ये कंप्लीट हुआ है तकरीबन 10 सालों में। मैग्नम डाला है। ये जो गवर्नमेंट मीटर वीटर लगाते वो बात है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट के लिए कश्मीर की जनता जो है, एक चीज का मसला है, चावल का मसला है। चावल का देता है 10 किलो 5 किलो, वो इसमें हम चलता है। राशन? हाँ, राशन जो फ्री वाला राशन है, नो फ्री आप चाहते हो कि उसको बढ़ाया जाए? हाँ हाँ, जरूरी बढ़ाना चाहिए। कभी आतंक का गढ़ रहे सोपोर से आज देश भर में कपड़ों का निर्यात होता है। सोपोर का चमड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। संवाददाता विपिन चौबे ने जानने की कोशिश की, बॉर्डर के इस इलाके में चुनावी मुद्दे क्या हैं। ये क्लॉक टावर कश्मीर के सोपोर की पहचान है। सोपोर का मेन मार्केट में हम आ चुके हैं और मार्केट में लोगों की इलेक्शन को लेकर वॉइस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बाजार खुला हुआ है और लोग अपनी अपनी दुकानों पर है, छोटी से बड़ी पटरी की दुकानों पर चलेंगे और एक बार उनकी आवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव होने जा रहा, पता है आपको? बस ठीक है। हाँ? इलेक्शन होने वाले हैं, पता है? हाँ। अच्छा, तो कौन सा लीडर अशफाक साहब को अच्छा लगता है? हमको हाँ, आपकी पहली पसंद कौन है? रशीद इंजीनियर। इंजीनियर रशीद आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पे बड़े आरोप लग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसा है वैसा है। वो हमें पता नहीं। हमें, लेकिन आपको उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और इंजीनियर रशीद में इंजीनियर रशीद अच्छे लगते हैं। हाँ सर। क्यों अच्छे लगते हैं, जरा बताइए। उसके रहन सहन जो कश्मीर की बात की, इसीलिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि राशिद साहब कश्मीर का, सोपोर का भला कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे? आपको यकीन है? हमें यकीन है। क्या मुद्दा है आपके लिए इलेक्शन में इस बार क्या मुद्दा है, ये बताइए। कुछ भी नहीं है, कश्मीर का भला होना चाहिए और क्या। अच्छा, बस कुछ काम हुआ है इन 2-4-5 सालों में? 10 सालों में कुछ काम हुआ है कश्मीर में? कुछ भी नहीं है। टेररिज्म कुछ कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, नेशनल स्कीम का कुछ फायदा मिला है किसी को? किसी को कोई फायदा मिले। हाँ। सही कह रहे हैं? हाँ? क्या भाई? हाँ सही। आपकी कौन सी दुकान है? आपकी दुकान पे आइए, चलते हैं, आइए। क्या बेचते हैं आप? हम ये ब्लैंकेट सर बेचते हैं। ब्लैंकेट? तो कश्मीर में तो उसकी बड़ी डिमांड होती है, आप इधर आ जाओ। हाँ?
हाँ सर्दी है ना होती है इधर। हाँ। ज्यादा सर्दी होती है तो इसीलिए हम ब्लैंकेट बेचते हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद है मेरा नाम। बिलाल अहमद साहब, तो आपका ये ब्लैंकेट का कारोबार, ब्लैंकेट आपके बड़े खूबसूरत है और अगर मुझे फ्लाइट से नहीं जाना होता तो मैं आपसे ब्लैंकेट खरीद के ले जाता। कोई बात नहीं, आप ले जा सकते तो हैं। सेल कैसी है, मतलब मार्केट कैसा है? मार्केट तो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो काम बनना ही है। काम थोड़ा हाँ डाउन है। अच्छा, तो आप वोट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, वोट करते हैं। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, एक्साइटमेंट है कि नहीं इस हाँ बार? वो तो सही बात है सर, वो तो है वो तो है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन सा लीडर अच्छा है, कश्मीर का कौन भला कर सकता है, किसने काम किया है? आप लोगों ने सबकी सरकार देखी है, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार देखी, उमर साहब की सरकार देखी, महबूबा मुफ्ती की देखी, उनके पिता की सरकार देखी, कांग्रेस की देखी, बीजेपी का भी ये 10 साल का शासनकाल देखा। आप लोग को कौन सा नेता सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें जो लग रहा है कि कौन सा नेता सबसे, कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? हमें लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, हमें लग रहा है कि रशीद इंजीनियर कुछ कर सकता है। 10 सालों में कुछ काम हुआ इधर? इस 10 सालों में जब चुनाव नहीं हुए, धारा 370 हटी, या फिर कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ 2019 के बाद, 2014 के बाद, कुछ काम हुआ है? कुछ नेशनल थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक मिनट आपके पास आते हैं। थोड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या हुआ कुछ बताएंगे आप? थोड़े बहुत जो सड़क के काम होते हैं या क्लॉक टावर या वॉशरूम, हाँ। यही हुए थोड़े सब बने बहुत। हैं। हाँ बस। टेररिज्म खत्म हुआ है? हाँ वो तो सही बात है। हाँ। पत्थरबाजी खत्म हुई है? पत्थरबाजी खत्म हुई है। आयुष्मान कार्ड लोगों को बना यहाँ कश्मीर हाँ के लोगों का? वो तो ठीक है, किसानों को 2000 पेंशन मिल रही है, बराबर मिल रही है। गैस मिल रहा है, गैस मिल रहा है, कैश भी मिल रहा है, बहुत। फ्री राशन मिल रहा है। इसको इंटरव्यू ले जाए साहब आप उनको बोले थे आपके पास आते हैं? साहब को। अच्छा, ये सब मिल रहा है। अच्छा, इसमें भेदभाव तो नहीं हो रहा है कुछ? ना इसमें भेदभाव सारे कश्मीरियों को मिल रहा है? मिल रहा है जो एलिजिबल था उसको मिल रहा है। अच्छा, तो ये अच्छा काम है या खराब काम? ना ये अच्छा काम है। अच्छा काम। हाँ ये तो अच्छा काम है। बुजुर्ग आदमी है, आपने बड़े चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव कैसा है, अच्छा है कि खराब है? चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए। 10 साल बाद आप लोग को वोट करने का मौका मिल रहा है, तो कैसा है चुनाव को लेकर, उत्साह है कि नहीं है इस बार? उत्साह है। आप बड़े नाराज दिख रहे थे, क्या बात है? अच्छा ये बताइए क्यों नाराज हैं आप? ये इतना खूबसूरत माशाल्लाह चेहरा है, मुस्कुराते हुए इतने अच्छे लगते हैं आप, क्या नाराजगी है? हमसे है या सरकार से है? नहीं, सरकार से है। हमसे तो कोई नाराजगी नहीं, हमसे बात करेंगे ना, सरकार भी हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई है। हमसे तो कोई नाराजगी नहीं, जी नहीं। बात कर सकते हैं हम लोग। अब बताओ आप चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, नाम बताओ सबसे पहले अपना। मेरा नाम शमसुद्दीन शेख। शेख साहब, शेख साहब क्या है चुनाव का माहौल, क्या है ये बताइए, सोपोर में क्या चल रहा है? आप लोग बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हो, बॉर्डर में क्या परिवर्तन है? पहले बॉर्डर में डर लगता था या अब डर लगता है बॉर्डर के इलाकों में? पहले ही डर लगता था, आज डर नहीं लगता है। अब नहीं है? ये बदलाव आया है? बदलाव आया है, कौन लाया है ये बदलाव? करीबन मोदी सरकार ही लाई है। तो अब ठीक लगता है, पहले से कुछ बेहतर हुई स्थिति? ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव पर। चुनाव का मुद्दा क्या है? कश्मीर के लोग इस बार 10 साल बाद विधानसभा में वोट करने जा रहे हैं, इशू क्या होगा उनके जहन में, क्या किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? वोट तो हम करेंगे यहाँ की डेवलपमेंट। जी, बहुत अच्छी बात है, और डेवलपमेंट पर ही वोट होना चाहिए जी। जो कश्मीर और कश्मीरियों का विकास करे उसको वोट देना चाहिए जी। कुछ डेवलपमेंट हुआ है 10 सालों में? हाँ हुआ है। क्या क्या हुआ बताइए। सारी सड़कें खराब हुई है। हाँ, अरे आप तो उल्टा बोल रहे हैं। हाँ तो सीधी बात कह रहा हूँ, सड़कें खराब हुई हैं। आ जाइए मेरे ठीक साथ, है। मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, और क्या खराब हुआ? डेवलपमेंट हुई है, ये बना है। हाँ, ये तो बना ये है। शौचालय बनना अच्छा है खराब है? नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी बात, बढ़िया हाँ? अच्छी बात है। गलत जगह पर, लेकिन काम अच्छा है, काम अच्छा है। गलत जगह पर है। नहीं, चौराहे पे तो आप जैसे ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, अगर चौराहे पे किसी को जरूरत है तो कहाँ जाएंगे? यहाँ बिजनेस, यहाँ 2-3 दुकानें बनना चाहिए जिससे काम चलेगा, रोजगार चलेगा। ये साइड में भी बना सकते हैं। हाँ। शौचालय तो साइड में भी बना सकते हैं, ये तो बीच में नहीं चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन काम अच्छा हुआ है, जगह गलत चूज कर ली। हाँ, काम अच्छा हुआ। उस तरफ के कुछ दुकानदार हैं। हाँ, अरे बाप, ये तो बड़े स्मार्ट आदमी है भाई, क्या बात है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर, क्या बात है, इतना शानदार चश्मा, इतनी शानदार टोपी, क्या बात है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर सर। अच्छा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है, तालियां। हम ये कहना चाहते हैं, काम बताइए आप। मैं चलाता हूँ सर ऑटो। अच्छा, ये ऑटो आपका है? अपने माँ के साथ और ऑटो के साथ सर। अच्छा, हाँ, तो मजा आता है? मजा आता है बहुत। पानी कैसा है ये बताओ? बस सही, ऊपर वाले का शुक्र है। शानदार शानदार चल रहा है। हाँ, शुक्र। 1-2 शायरी और सुनाएंगे आप? नहीं, शायरी के बगैर मैं बोलूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ सोपोर में हमारा। हाँ,
हमारे आज तक कितने हुकूमत आ गए, इतने मिनिस्टर आ गए, इतने एमएलए साहब आ गए। इस वक्त वोट लेते हैं एमएलए, फिर अपने आगे आने नहीं देते हमको, फिर बोलते हैं बाद में हमें हम आपको नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। जहाँ फॉरेन कंट्री में है, अमेरिका है, उधर वोट का वैल्यू है। अमेरिका में वोट का वैल्यू इतना 32 स्टेट है इंडिया, उधर तो वोट का वैल्यू है। यहाँ कुछ फ़ायदा ही नहीं है हमारा। इन्होंने बोला सोपोर में दे देंगे डिस्ट्रिक्ट, वो भी नहीं दिया। और अस्पताल का पोजीशन देखो आप, वहाँ भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। नेता कौन अच्छा है ये बताओ। नेता हमारा लग रहा है सबसे अच्छा फारूक तो नेता अच्छा ही नहीं है। ये तो अब्दुल्ला साहब अच्छे नहीं है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा कौन है ये बताओ। अच्छा सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से, सबसे बड़ा अच्छा हमें था राहुल गांधी साहब। अच्छा, कांग्रेस। आइए तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं, कुछ और सोपोर की आवाज आप तक पहुंचाने की। जम्मू कश्मीर के चुनाव में सोपोर की आवाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं दरअसल जो सड़क पर सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा लोगों से मुलाकात करते हैं। एक फल की दुकान है और बहुत खूबसूरत आप केले रखे हुए हैं। कहाँ के हैं? कश्मीर के बाहर के? हाँ जी, यहाँ के कश्मीर के कश्मीर के। हाँ, क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर। तो शबीर साहब, आपकी दुकान इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, और भीड़ भाड़ भी दुकान पर ठीक ठाक है, तो सेल वेल कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र ठीक है, लेकिन मजदूर आदमी है यहाँ, सब पटरी वाले मजदूर हैं। कभी बैठने देते हैं, कभी नहीं बैठने देते हैं। तो क्या करे, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, तो उनका वो पढ़ाई भी है, उनका भी मसला है। तो अल्लाह के शुक्र है, हलाल कमाई कमाता है, और जितना कमाते हैं उससे अल्लाह बरकत करते हैं, तो अल्लाह घर चलते हैं, बच्चों का और घर वालों का, तो पेट चलता है, शुक्र अल्लाह का। बहुत महंगा है। ठीक है, तो महंगाई कश्मीर वालों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, सोपोर वालों के लिए बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कस्बे को छोड़कर गांव का रुख करते हैं। जब घाटी में चुनावी प्रचार जोरों पर है, ठीक उसी वक्त बागानों में सेब भी पककर तैयार हो चुके हैं। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है। सेब उत्पादन की लागत और निर्यात को लेकर उत्पादकों की अपनी मांगे। TV9 संवाददाता विपिन चौबे ऐसे ही एक सेब बागान में पहुंचे। सोपोर के वारपुरा इलाके में हम पहुंच गए हैं ग्रामीण इलाकों में राय जानने के लिए। इस वक्त गर्मी से कश्मीर सर्दी की तरफ बढ़ रहा है और ये मौसम है सेबों की खेती को, और सेब बिल्कुल देखिए खेतों में तैयार है और इन सेबों को तोड़ने का समय आ गया है। लिहाजा आपको इन्हीं सेबों के बागानों में ले चलते हैं, जहां बहुत सारे ऐसे सेब की खेती करने वाले किसान आपको मिलेंगे जो सेबों को तोड़ रहे हैं, पेटियों में पैक कर रहे हैं। इलेक्शंस को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आइए आपको लेकर चलता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आ जाऊं आपके पास, बैठ जाऊं? अच्छा, थोड़ा आप जगह दीजिए, मैं आपके पास बैठता हूं। और मैं समझता हूं कि सेब की खेती कैसे होती है, जरा ये बताइए। तो पैकिंग चल रही है इस समय? हाँ, इस वक्त पैकिंग चल रही है। तो ये सेबों को तोड़ने का वक्त होता है? हाँ जी, तोड़ के पैक करके बेचने का वक्त होता है। तो पूरे साल आप इंतजार करते होंगे इस वक्त का? पूरे साल इंतजार करते हैं। मार्च से हम लेकर अक्टूबर तक। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो ये खा सकते हैं अभी इसको? हाँ, मीठा होगा? हाँ, मीठा होगा। अच्छा, इसमें कोई कुछ केमिकल दवा कुछ? इसमें केमिकल है, उसमें नहीं है। अगर ये इजा करेगा ना, हाँ, इससे एक भाई बिना केमिकल वाला दीजिएगा, रेड वाला। आप ला रहे आप बैठो। हाँ, अच्छा, हम सेब खाते खाते आपसे बात करेंगे। ये बताइए कैसी फसल हुई है इस बार? इस बार तो अच्छी है, खराब है? खराब है। इस साल दान भी ठीक नहीं रहा, और मक्की भी, और जो क्या कहते हैं उसका दाल वगैरह, वो इस साल तो नहीं बना। अच्छा, हाँ, सेब की भी जो है इस हर साल तो पिछले साल से आज तो बेहतर है। इस बार बेहतर है। हाँ, तो लेकिन रेट ठीक नहीं आता है। ओह, अच्छा, जी है ना। पिछले तकरीबन 5-6 सालों से इसकी रेट ठीक नहीं है लगी। देखो, ये खुद आप देख सकते हैं, ये सेब रेट इसलिए क्योंकि साइज अच्छा नहीं हुआ। साइज है ना, इसमें हम निकालते हैं ना, बड़ा साइज भी है, छोटा साइज भी है। ये देखो, ये इससे बड़ा है। हाँ, इसको अलग अलग रेट निकालते हैं। आप लोग क्या पेटी बेचते हो? इस समय हम 500 में बेचते हैं। 500 में? और कितने किलो होगा उसमें? पता नहीं। अच्छा, पेटी 500 की जाएगी। अच्छा, आप ये बताओ, ये तो रही खेती की बात। हाँ जी। अब बताओ, कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, हम जिस वारपुरा इलाका है ना, ये हाईली मिलिटेंस एरिया था। हाँ, यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी। बहुत थी। सोपोर एरिया आज क्या हालात है? सोपोर का वारपुरा हाईली मिलिटेंट एरिया था, आज की तारीख में इस एरिया का माहौल क्या है? हाँ, इस वक्त ठीक है। इस समय ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत जोश खरोश से ये असेंबली चुनाव जो चल रहा है, वो बहुत जोश खरोश से चल रहा है। हाँ,
अच्छा, पहले डर लगता था बारपुरा में? हाँ पहले था, जो वो पूरे कश्मीर में थे वो खुद ही बारपुरा में नहीं थे, पूरे कश्मीर में जो ये आलम था, तोड़ फोड़ था, वो थे, ये थे, मिल्टन सी थे, वो पूरे कश्मीर में थे। 10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है, सेंट्रल यहाँ पर रूल कर रहा था, गवर्नर रूल था यहाँ पे। 10 सालों में कुछ बदला, कुछ डेवलपमेंट हुआ कश्मीर का कि नहीं? ऑनेस्टली बताइएगा। हम ये कहेंगे कि हमारे गांव में वो डेवलपमेंट है। हम ये कहते हैं श्रीनगर में होगा, यहाँ के जो हमारा सोपोर से आगे संग्रामा, तो आप देखिए वहाँ फ्लावर बना है, वो डेवलपमेंट हुआ है। श्रीनगर में रोड जो कुशायदा किया है कि 4 वे बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट है, लेकिन गाँवों में उतना नहीं है। पहले आपके इलाके में क्या हालात होते थे? आतंकवाद, पत्थरबाजी, ये सब कैसे था यहाँ पे? पहले था, अब नहीं। अब नहीं है। हाँ, अब नहीं। ये सब किसने कम किया? ये आपको तो पता होगा, किस सरकार ने कम किया, किस हुकूमत ने कम किया? कम तो मोदी साहब ने कम किया। मोदी साहब ने? जी जी। तो इसका ये बात कश्मीर के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने आतंकवाद खत्म कर दिया, बोलते हैं। पत्थरबाजी खत्म कर दी, जी बोलते हैं। तो ये अच्छा फैसला था या गलत फैसला था? नहीं, अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला। इससे आप लोगों को राहत मिली है? राहत मिली है, मगर कि आप दूसरी साइड में जाना सर, बेरोजगारी, यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ सेब की कारोबार, यहाँ ये बोलता है जिम्मेदारों को, उसने बोला हम खेती बाड़ी के लिए इतने देंगे, यहाँ केसीसी हम कम करेंगे, वो नहीं कहता है। ये कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? बस राहुल गांधी, कांग्रेस की। जी सर। तो मिली जुली राय किसान। आप देखिए कि मैं खेत इस समय सेब के बागानों में मौजूद हूँ, सेब की फसल तैयार हो चुकी है, सेब को तोड़ा जा रहा है और कैसे पैकिंग हो रही है, और ये किसान क्या सोचता है, क्योंकि वारपुरा जो इलाका है वो हाईली टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है। टेररिज्म बहुत कम हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, किसान इस बात से खुश हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका हल किसान चाहते हैं। और इस बार के इलेक्शन में वोट के बाद इनको लगता है कि जो हुकूमत बनेगी वो कम से कम इस क्षेत्र में भी महंगाई और बेरोजगारी के क्षेत्र में बड़ा काम करेगी। अब TV9 की टीम सोपोर के दूसरे इलाके में पहुंची और ये जानना चाहा कि वो इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। सोपोर के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त शाम का वक्त हो रहा है और चर्चा मेरे ख्याल से इलेक्शंस की तो नहीं हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही। किस बात की चर्चा चल रही है? हम अपने मतलब मसलके के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, मैं बैठ जाऊँ, आप लोगों से बात कर सकता हूँ? सकते हैं आप, क्यों नहीं बात कर सकता हूँ मैं आप लोगों से? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं और 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं कश्मीर? मुझे पता है, मतलब अगर बातें करेंगे ना हम, तो मतलब आप दिखाओगे नहीं। और अगर दिखाएंगे, और अगर मैं गारंटी के साथ दिखाएंगे। आई एम ए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम सेलिंग feed cattle feed. I am here last 1 hour. I am selling my product here. तो मतलब इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मतलब शायद अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है कश्मीर के लिए। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सबसे बड़ा मसला मुझे 2 समझ में आ रहा है, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। महंगाई तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है, तो हम खाली यहाँ की बात, खाली स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं हम? वो तो वर्ल्ड वाइड है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर के लोग एक्साइटेड हैं इसको लेकर, उत्साही हैं, उत्साह में है कि चुनाव होना चाहिए, कश्मीर का अब कुछ बदलाव होगा, कुछ बेहतर होगा कश्मीर। हाँ, चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएगी, इलेक्शन होना चाहिए। तो कुछ हुआ है 10 सालों में? कुछ होने की जरूरत और है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? बेकारी है, बेरोजगारी है। मुझे 3 बेटे हैं, सब ने BA किया है, MA किया है, सब बेकार है, अब ओवरेज हो गए हैं, अब अपनी काम कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? अब ये एक सबसे मेजर इशू है, बड़ी मेजर। इलेक्शन का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? इलेक्शन का इंतजार सब कर रहे हैं, मगर सबको पता है कोई काम नहीं करेगा यहाँ। हाँ, पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो गवर्नर राज था ना, हमारे गांव में सब सड़कों पर तेल चढ़ गया। गांव में गए आप, वहाँ तेल चढ़ गया इस साल, मगर ये किसी मिनिस्टर ने यहाँ के नहीं किया, ये ऊपर से आया है, ये ऊपर से। मोदी जी ने कुछ किया कश्मीर के लिए कि नहीं? मोदी जी ने किया, मोदी जी ने बहुत काम अच्छा किया। अच्छा किया। तो ये कश्मीर के सोपोर की वो आवाज थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे।
बहुत कुछ कश्मीर में हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई इस बार के चुनाव में कश्मीर में बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आज सोपोर से सिर्फ इतना ही। कल किसी और बॉर्डर के इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कश्मीर की राय और इस बार कश्मीर किस तरफ जा रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।